today's side we will be meeting to the Ayurvedic doctor, and these people they are not a professionally or a degree holder doctor, but they are practicing their own methods of Ayurveda medicine. They have their own mechanism, they have their own process to make the medicines, and how they are making it, and the result of that medicine is tremendous. There are so many people they are coming over here from all over the Maharashtra, and even few patients they have come from abroad also. And कदम मामा हे त्यांच्या कसा त्यांचा रोग आहे आणि काय त्यांचा मोडस ऑपरेंडी है। माथेरान के अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं और वो जड़ी बूटियों के बहुत सारे उपयोग हैं, और इसके लिए एक रिसर्च सेंटर होना चाहिए जिससे और जड़ी बूटियों के बारे में मालूम पड़े। तो उसी तरह आज हम कदम साहब के पास हैं जो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, और पूरे माथेरान के लोग और माथेरान से बाहर के लोग तो कदम साहब के पास आते हैं, मेडिसिन लेते हैं। और अब कदम साहब हमारे को बताएंगे कि वो किस तरह मेडिसिन बनाते हैं, मेडिसिन को किसके ऊपर चेक करते हैं और उसका क्या इफेक्ट होता है, और किस तरह वो मरीज को जो मरीज का मेरे हाथ में जो आएंगे उसको टेस्ट करके वो देखेंगे मैं कि बाबा क्या है, उसको कैसा बीमारी है, क्या बीमारी है, तो वो देख के फिर उसको दवा चालू करने के बाद जैसा जैसा मरीज आता है मेरे पास वैसे वैसे मैं उसको मेडिसिन आयुर्वेदिक औषध और सब करके देता है। अच्छा सर, ये जो आप टेस्ट करवाते हैं तो क्या सोनोग्राफी कराते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई क्या कराते हैं? कुछ नहीं, यहाँ पे पैथोलॉजी लैब में भेजते हैं? नहीं, किधर भी भेजते नहीं, डॉक्टर लोग मेरे पास भेजते हैं आदमी लोग कि बाबा इसको तुम चेक करो। लेकिन मैं खाली पाँव की उंगली और हाथ की नाड़ी और पेट का दर्द को है वो मैं चेक करता है, और फिर उसको मेरे दवा उसके ऊपर में चालू करते हैं कि बाबा इसको यही बीमारी हो गई, इसके ऊपर भी चालू करेंगे तो वो बीमारी उसको हट जाता है, वो अच्छा हो कि यहाँ से निकल जाता है। सी द हाउ दे आर डायग्नोसिंग द डिजीज, मतलब ये कोई एमआरआई या सीटी स्कैन नहीं करवाते हैं, इनका अपना एक मैकेनिज्म है। नाड़ी शास्त्र के जरिए और पेट की बेमी और पैर की उंगलियों के जरिए ये मालूम करते हैं कि इसको कौन सी बीमारी है। तो साहब ये कैसे हम बताएं, मान लें कि ये उसको वही बीमारी है, और कैसे लोग नहीं, वो नाड़ी के ऊपर मेरे को कि नाड़ी जो दबाते हैं में कि किसी भी नाड़ी कोई भी मरीज होएगा तो उसकी नाड़ी दबाते तो उसकी नाड़ी के हर नाड़ी जो रहती वो नीचे से पाँव से लेके अपना बिंदु तक तो पहला बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु इधर ऊपर है, ये खाली तुम्हारा दिमाग चलाता है। ये बिंदु जो है ये तुम्हारी सब बॉडी का चेक करता है। वो पहला उधर से में उंगली दबाएंगे तो उधर इधर ये होता है, और जो नीचे से दबा के तुम्हारे इधर आएंगे तो घुटने का दुखना है, इससे ऊपर आएंगे कमर का दुखना है, इससे ऊपर आएंगे तो पेट का दुखना है। ऐसा वो नाड़ी के ऊपर में बराबर उसको मरीज को दवा दारू करता है, और वो करने से वो मरीज को भी फायदा होता है, और मेरा भी ज़रा थोड़ा उसके साथ अच्छा तरफ से बात हो कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मालूम गिरता है कि बाबा क्या मरीज करता है, क्या मरीज को देना मांगता है, कैसा देना मांगता है, ये सब मालूम गिरता है। ये खुद ने मैंने सब जंगल से वो जड़ी बूटी जमा करके मैंने वो चालू कर दिया है। और वो मेरा क्या दवाखाना कुछ नहीं है, मैं घर से दवा कर देते हैं, जो आदमी गया उसके तुरंत ताज़ा दवा बना के उसको खिलाता मैं। अच्छा, अभी आप जो ये दवा बनाते हैं तो ये मेडिकल स्टोर वगैरह में से लाते होंगे? नहीं, जंगल से, सब जंगल से। अच्छा, फिर अभी जैसे कि आपने कोई दवा बनाया सर्दी के लिए, तो फिर आप किसके ऊपर चेक करते हो? मरीजों पे चेक करते हो दवा? नहीं, मैं खुद के ऊपर नहीं, मरीज के ऊपर कौन सा भी दवा में चेक नहीं करता है। क्यों? वो कौन जिम्मेदारी लेने वाला है? मैं खुद पहला लेते और बनाते, तो जब मैं टेस्ट करता है फिर मरीज को चालू करता है। नहीं, अभी जैसे कि किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, तो आपको तो किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपको दवा कैसे चेक करें? हाँ, तो किडनी का जो है ना, वो मरीज जो आता है मेरे पास उसको चेक करके मैं दवा के इधर दवाएंगे तो किडनी का प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर मैं दवा जो है वो चालू करता है। मैं कि भाई किडनी का दवा इतना सोपा दवा है, ज़्यादा महंगा नहीं दवा, एकदम हम कर सकते हैं इतना भी। और ये जो दवा है इससे मतलब जैसे कि अभी आपने किडनी का दवा कर दिया तो फिर वो हार्ट को कुछ नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, हार्ट के ऊपर अलग रहता है, हार्ट के ऊपर भी है ना, किडनी का दवा है, ये छोड़ के हार्ट के ऊपर दूसरा दवा है मेरे पास। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा साहब आपको, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे कि आपके किडनी का आपने किसी को दवा दिया तो वो दवा को कुछ साइड इफेक्ट होता है कि उसका कान दुखने लगेगा? नहीं, कान भी नहीं, मान भी नहीं, कुछ नहीं, उल्टा वो अच्छा होने को लगता है। वो इसको जरा थोड़ा सा फ्रेश होता है एकदम, लेकिन दवाई हाँ, दवाई से फ्रेश होता है। उसको कुछ आदमी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, और बाजू वाला वही उसको भी प्रॉब्लम है, आराम के साथ खाता है, आराम के साथ रहता है। लेकिन
थोड़ा जो कोई चीज़ जो बना के देते हैं उसको जो कुछ अमुक चीज़ नहीं खाने का, वो फलानी चीज़ नहीं खाने, वो किडनी के वास्ते नहीं। दूसरा दवा जो होता है कवला होता है, कवला होता है, उसको मैं खाली एक गुड़ के अंदर मेरा दवा है, वो दवा में गुड़ के अंदर 3 गोली देंगे तो तुम्हारा कवलो कितना भी बड़ा होना दो एकदम टकाटक होता है। मरीज अभी त्वचा का रोग जो बोलता है, त्वचा रोग होता है तो महारोग होता है, त्वचा रोग बोलते हैं तो महारोग होता है, उसको तो मैं एकदम जालिम दवा देता है। इधर माथेरन में एक इंस्पेक्टर आया था अलीबाग से, वो तो आके इधर बैठा था, उसके आंख पे बहुत मच्छी बैठा था। मैं सुबह सुबह उठ गया, देखा, मैं क्या है, तो मैं उसको गाली दिया, अरे तुम सुबह सुबह मेरे पास इधर क्यों आया है? तो बोलता नहीं ना मैं इंस्पेक्टर है भाई, मेरे को दवा करने के लिए मेरे को मालूम गिरा है। तो उसको मैं 3-4 दिन मेरे पास रखा, उसको दवा कर दिया। मेरे पास दवा अभी भी ओरिजिनल है, लेकिन वो दही के अंदर मिक्स करके उसको पूरा लगा दिया। इतना बड़ा परात लिया, उसके अंदर खड़ा में किया उसको, और खड़ा करके बोले तुम इधर हल्ला नहीं, इतना शरीर में जितना कीड़ा है वो तो पानी में गिरा, उसको बताया और 8 दिन में वो अच्छा हो गया, वो चला गया। आज तक मेरे पास आता है वो। अच्छा, अभी आप ये जो मेडिसिन करते हैं तो इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते होंगे, आप फीस कितना लेते हैं एक मरीज को चेक करने? फीस बीस कुछ किसी के पास फीस नहीं है, खाली जो दवा लाने का है, बाजार से लाने का है, उसका फीस वो तुम ला के दो मेरे को, मैं बना के देंगे। नहीं, अभी जैसे कि आप टेस्ट करते रहेंगे तो आपका कुछ कंसल्टेंसी फीस होएगा आपका 300 रुपया एक पेशेंट? नहीं, कुछ भी पैसा, आज तक पैसा लिया नहीं। मैं इतना उम्र हो गया, किसी के पास पैसा नहीं। कितने साल से आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं कम से कम अभी मेरे को 60 साल हो गया वो। तो आपने ये किससे सीखा, मतलब खुद से सीखा या खुद से? आपने मेरे को डॉक्टर ने नहीं सिखाया, कुछ नहीं। मैं खाली खुद, मेरी माँ थी, मेरी माँ ये दवा करती थी, वो उसने मेरे को बताया, और उसके बाद में वो मर गए, फिर मेरे हाथ में आएगा, मैं चालू कर दिया। मैंने अभी आगे किसको ये दवा का बताया, मेरा घर का सब फैमिली को मैं बताया कि तो आपके सारे घर वाले कर लेते कर लेता है। तो मतलब आपने इस चीज को चालू रखा है, वो बंद नहीं किया। मतलब ये जो आपका सीक्रेट है, ये भी मतलब जो लोगों का सेवा है, ये करने का मेरा सेवा है और पुण्य है। मेरे को आशीर्वाद सब दिखे देता है। पैसा देखिए कितना दिन रहने वाला है मेरे पास, नहीं रहने वाला, लेकिन आशीर्वाद मेरा कायम रहेगा। मेरे पीछे सब लोग रहेंगे कि बाबा चलो, मेरे जीवदान दिया है, वो तो जीवदान को तो पैसा तो नहीं लिखे दिया, डॉक्टर लोग तो पैसा लेते हैं, पैसा बिगड़ काम ही डॉक्टर करने वाला नहीं, लेकिन मैं किसी के पास पैसा लेता नहीं, आज तक फीस नहीं लिया किसी के पास। See, as I said about the Indian management, कि what is the spirit of Indian management? कैसे ये लोगों की सेवा के हिसाब से दवाइयाँ दे रहे हैं कि भाई मेरे को लोगों का आशीर्वाद मिले, मुझे लोगों को सेवा करने का मौका मिले, और उस काम को मेरी माताजी करते आई और आगे मेरी जनरेशन करते रहे, और उन लोगों को भी उन्होंने यही तालीम दिया है, यही शिक्षण दिया है कि आप लोगों की सेवा के हिसाब से करो, और कोई कंसल्टिंग फीस नहीं है। जो भी दवाइयों का खर्चा है या तो आप ला के दो, या इनके पास जो अवेलेबल है वो कॉस्ट आपको लगता है। अच्छा, आपने ऐसे कोई मतलब हमको बताएंगे कि ऐसा कोई बहुत पुराना बीमारी था जो अच्छा हुआ? अभी आप तो सिर्फ बोल रहे हैं, ऐसा कोई हमको रेफरेंस मिल सकता है कि आपने इनको अच्छा किया, जैसे अलीबाग के इंस्पेक्टर का बताया, तो उनका हमको कुछ लिस्ट मिलेगा कि आपने अच्छा किया उनको? ऐसा नहीं, वो कुछ रखा नहीं मैंने, बेस्ट कागज भी दिखता नहीं। और ये इंस्पेक्टर का कर दिया, और लंदन की एक बाई करते, उसकी किडनी ठीक कर दिया। माथेरन का बहुत सारे आदमी को मैं दवा दे के ठीक कर दिया। उत्तर रिकॉर्ड में किसको बोलता परमिट। अच्छा, आपने मतलब कोई ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है? नहीं, बट आपका जो सेवा है वो ओपन है, और लोगों को अभी ये देखो, अभी तो एक बीमारी आपको बहुत खतरनाक बीमारी थी, 2 औरत की, इतनी औरत खराब हुआ थी, उसने पुणे में लेके गया, बॉम्बे में लेके गया, नेरे में लेके गया, सब जगह पे लेके गया। अब दिल्ली के जाने के फिर डॉक्टर के पास यहाँ भी लिखा, तो उधर डॉक्टर बोला ये तो मेरा बहुत है, उसको तो कैंसर हो गया है, वो तो दोनों औरत मरने वाली है, उसका दोनों भी थर्म खराब हो गया था, इतना गंदा होता है, उसका खड़ा नहीं रह सकता है। तो मैं रात को उधर गया, वो रिफरेंस वही मेरा है, उधर गया, देखा, अरे ये तो खराब है। ये बोला चलो कुछ भी होना दे, भगवान के नाम के लिए मैं हाथ में लेता है केस, दोनों भी केस में ठीक करके देता है, नहीं ठीक हुए तो मेरा नाम नहीं लेना, ऐसा बात करके उनको दवा चालू की। एक रात में उसको दवा बिवा लगा के सब सुखा दिया। अभी वो औरत बेचारी अच्छी हो गई, 1 महीने के अंदर अभी अच्छे हो गई। औरत के पास गया, अभी भी एक चालू है, अभी उसका भी अच्छा हो गया। आज सुबह आज आया था, बाबा हमारी लड़की कल तुम दवा लगा दिया तो अच्छा हो गया, ठीक है। अभी आपने इतना सब सेवा किया है तो इसको कौन मान्यता दिया? आपको कुछ ऐसा अवार्ड वगैरह मिला है? नहीं, या आपको कुछ ने? ये पुरस्कार है मेरे पास। अच्छा, ये आपको रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे मिड सिटी तरफे आपको ये मिला है, श्रीयुक्त रघुनाथ बी कदम,
ये मतलब लोगों का सेवा करके आपको ये हाँ, रोटरी क्लब ने उसके इस लिखा तरह का है। ट्रॉफी दिया है। उसके अंदर लिखा आहे ना, देखो ना, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे मिड सिटी तर्फे माथेरान येथील जनतेची आपल्या अमूल्य वेळ देऊन केलेल्या निस्वार्थी सेवेबद्दल श्री रघुनाथ बी कदम यांचा गौरव केला आहे. रोशनी प्लाझा कितनी तारीख है? 2/9 को किया है. See how we have seen that कि if you will really work for the people, if you will do really serve the people, there will be a recognition for you. Money is not only the factor. The factor is that you should get blessings from the people, and how the emotion is attached and the confidence level, and how he is taking care for the people, and he is taking the challenges and curing the people. So we are here with रघुनाथ कदम जी, और हमने इनका देखा कि किस तरह से इन्होंने 60 वर्षों से लोगों का सेवा किया है, और आने वाले जनरेशन में भी इनके जो चालू सेवा का जो स्पिरिट है, जो जज्बा है, उसी के साथ में ये कर रहे हैं. और ये हमारा इंडियन मैनेजमेंट का जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में हमने मालूम किया माथेरान में, और इसी माथेरान के अंदर एक इतनी बड़ी शख्सियत, एक इतने बड़े सोशल वर्कर, एक समाज सेवक जो अपनी एंशियंट विजडम, अपनी खुद की जो रिसर्च के ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं. ये हमारा इंडियन मैनेजमेंट का माथेरान एपिसोड था, और ये यहीं पे ख़त्म होता है. थैंक यू वेरी मच.